बिहार झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, घर से करोड़ों बरामद, आधी रात मचा हड़कंप। बिहार और झारखंड में दनादन छापे पड़ रहे हैं। पहले लालू के करीबी की गिरफ्तारी हुई, फिर लालू के करीबियों के घर छापा, जिसके बाद सवाल उठा कि क्या लालू आवास पर भी छापा पड़ेगा, क्योंकि जो तार लालू से जुड़े हैं वो कई सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि आज बिहार झारखंड में जब ईडी का छापा पड़ा तो ऐसे सबूत मिले जो चौंकाने वाले हैं और कई सवालों को बेबाकी से पूछ रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। झारखंड से बिहार तक ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोयला माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। झारखंड के अलग अलग जिलों में 16 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की गई है। कोयला कारोबार से जुड़े मामलों में ईडी ने आरोपियों के खिलाफ ये तलाशी अभियान शुरू किया। जानकारी के मुताबिक झारखंड के धनबाद में कोल कारोबारी एलबी सिंह के आवास और उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। ईडी की टीमों ने धनबाद के देवविलास क्षेत्र समेत कुल 16 ठिकानों पर दबिश दी है और इसी तरह बिहार में भी छापेमार कार्रवाई हुई। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में तलाशी अभियान चल रही है। यह ऑपरेशन कोयला चोरी और तस्करी के कई बड़े मामलों से संबंधित है, जिनमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह और अमर मंडल के मामले शामिल हैं। मामलों के सामूहिक पैमाने में महत्वपूर्ण कोयला समेत अन्य चीजों की चोरी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का भारी वित्तीय नुकसान हुआ। ठीक इसी तरह बिहार में भी ईडी ने कार्रवाई की। अमित कात्याल के कई और ठिकानों पर छापे की खबर है, जो लालू का बेहद करीबी है। हालांकि इससे पहले उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और जमीन के बदले नौकरी मामले में अमित कात्याल को झटका लगा है। लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को पहले भी जब हिरासत में लिया गया था, तब भी उसे कोर्ट में पेश किया गया था। राउत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान कात्याल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा था कि उनके क्लाइंट को कई बीमारियां हैं, जरूरत पड़े तो उनको ईडी नहीं न्यायिक हिरासत में रखा जाना चाहिए। इस मामले में जिला जज की अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि अमित कात्याल सीबीआई केस में आरोपी नहीं है, लेकिन वो कंपनी का डायरेक्टर होने की वजह से रडार पर है। उससे 8 बार पूछताछ की जा चुकी है। अब कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। हालांकि अमित कात्याल के वकील ने दावा किया कि ये गिरफ्तारी अवैध है। सीबीआई ने इस मामले में गवाह बनाया है। अभी तक ईडी ये तय नहीं कर पाई है कि क्लाइंट को किससे कन्फ्रंट करना है। कात्याल की तरफ से आगे कहा गया, हमारे घर और ऑफिस में कई बार सर्च किया गया, मेरे पास कुछ भी बताने को नहीं है, फिर क्यों कस्टडी बढ़ाने की मांग हो रही है। इस पर कोर्ट ने कात्याल से पूछा कि क्या आपको ईडी हिरासत में दिक्कत कौन सी हो रही है। कात्याल ने कहा, मेरी तबीयत सही नहीं, मैंने अधिकारियों से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं ले गए। इसके बाद कोर्ट में जज गीतांजलि गोयल ने ईडी से पूछताछ की कि पिछले 5 दिनों में आपने क्या क्या हासिल किया। ईडी ने कहा कि हिरासत के दौरान हुई पूछताछ में ऐसे नाम सामने आए हैं जो अब तक कभी सामने नहीं आए थे, जिनमें बड़े नेता भी शामिल हैं। उन लोगों से इसका आमना सामना कराने की जरूरत है। अगर कोर्ट चाहे तो केस डायरी देख सकती है। यानी पिछली सुनवाई के दौरान ये सब हुआ था। ईडी ने कहा था कि हमारा विभाग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एके इन्फोसिस्टम को भी आरोपी बनाया। कई लोगों को समन किया है। जिन लोगों को समन किया है उनसे कन्फ्रंट भी करवाना है। ट्रांजैक्शन के बारे में भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी होगी। ईडी ने कहा था कि जांच अभी काफी अहम स्टेज पर है, इसलिए कात्याल की हिरासत जरूरी है। जिसके बाद हमने देखा कि कात्याल की गिरफ्तारी हो गई और अब ईडी कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। हालांकि इससे पहले भी कात्याल को ईडी ने 2023 में रेलवे के कथित जमीन के लिए नौकरी घोटाले से जुड़े एक अलग धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। इस केस में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्य शामिल थे। बाद में उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी। क्या है पूरा मामला? नवीनतम जांच गुरुग्राम के सेक्टर 70 में 14 एकड़ में बने क्रिश फ्लोरेंस एस्टेट में फ्लैटों की डिलीवरी न करने के आरोपों से संबंधित है। इस परियोजना का विकास कात्याल की कंपनी एंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था। ईडी के मुताबिक कात्याल ने एक अन्य डेवलपर से धोखाधड़ी तरीके से लाइसेंस प्राप्त किया और डीटीसीपी
यानी नगर और ग्राम नियोजन निदेशालय हरियाणा से लाइसेंस मिलने से बहुत पहले ही संभावित खरीदारों से धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे 300 करोड़ रुपए की अपराध की आय अर्जित हुई। लैंड फॉर जॉब मामले में अमित का कनेक्शन पहले भी सामने आ चुका है। इस कारण पिछले साल ईडी ने अमित को गिरफ्तार किया था और अब एक बार फिर गिरफ्तारी हुई है। हालांकि छापेमारी कार्रवाई अभी भी हो रही है। साथ ही इसके गुरुग्राम स्थित मेसर्स क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति जब्त की गई है, जो करीब 56 लाख रुपए की थी और कहा जा रहा है कि संपत्ति पर बुलडोजर भी चल सकता है। फिलहाल पिछले साल अमित कात्याल को गिरफ्तार करने से पहले 18 अक्टूबर को ईडी ने उसके 2 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी, जहां से 35 लाख कैश और कई संपत्ति के पेपर भी मिले थे। इसके बाद 19 अक्टूबर को अमित कात्याल के भाई राजेश कात्याल को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने इसी दिन राजेश को 7 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया था। अमित और राजेश कात्याल के हरियाणा में कई ठिकानों पर पिछले साल मार्च महीने में भी छापेमारी हुई थी। तब एजेंसी ने 200 करोड़ के विदेश निवेश से जुड़े दस्तावेज जब्त करने का दावा किया था। दोनों भाई रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज की गई थी। ये गिरफ्तारी अब बिहार चुनाव के बाद लालू और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा सकती है। अमित कात्याल के लालू परिवार और तेजस्वी यादव के करीबी संबंधों के कारण इस मामले की राजनीतिक संवेदनशीलता भी काफी ज्यादा है। हालांकि ईडी का स्पष्ट कहना है कि कार्रवाई सिर्फ वित्तीय और रियल एस्टेट फ्रॉड के आधार पर की गई है और इसमें राजनीतिक पक्ष बिल्कुल नहीं है। इसे राजनीतिक पक्ष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अमित कात्याल के मामले में यह नया मोड़ रियल एस्टेट निवेशकों के लिए भी चेतावनी है। इसमें कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न करना, फर्जी बुकिंग और पैसा जुटाने की अनियमितताएं मुख्य मुद्दे हैं। इसके अलावा उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों का असर कई खरीदारों और सरकारी योजनाओं पर भी पड़ा है। लैंड फॉर जॉब मामले में दिसंबर में सुनवाई। हालांकि पूरे लैंड फॉर जॉब मामले का जिक्र करें, जहां अमित कात्याल की गिरफ्तारी हुई है, जो लालू का बेहद करीबी है, वहीं लालू की भी मुश्किलें इस मामले में और बढ़ने वाली है। आपको याद होगा, इस प्रकरण में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाने की तारीख 4 दिसंबर 2025 तय की है। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया था कि रेल मंत्रालय में नौकरी देने के बदले कई व्यक्तियों से जमीनें ली गई, जिनका इस्तेमाल बाद में कथित रूप से परिवार और करीबी लोगों के हित में किया गया। सीबीआई ने आरोप पत्र में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, हिमा यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य के नाम शामिल किए हैं। जांच एजेंसी ने कई गवाहों के बयान, दस्तावेज और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किए। अब सभी की निगाहें 4 दिसंबर 2025 पर टिकी हैं, जब कोर्ट सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद महत्वपूर्ण फैसला सुना सकता। हालांकि कोर्ट के फैसले पर नजर तो रहेगी, लेकिन जैसे अमित कात्याल की गिरफ्तारी हुई है, वो ये संकेत देती है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां बड़े पैमाने पर वित्तीय और रियल एस्टेट फ्रॉड मामलों में तेजी से कार्रवाई कर रही हैं। अमित कात्याल के खिलाफ आगे की जांच में उनकी संपत्ति, बैंक लेन देन और अन्य वित्तीय गतिविधियों की विस्तृत जांच की जाएगी। इस मामले का परिणाम न केवल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक सीमित होगा, बल्कि इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। अमित कात्याल लालू और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं और उनका रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन विवादों से भरा रहा है। ईडी की गिरफ्तारी ने उनके व्यवसाय और राजनीतिक नेटवर्क पर गंभीर प्रभाव डाला है। अभी देखना बाकी है कि आगे की जांच में क्या खुलासे होंगे और ये मामले बिहार की राजनीति और निवेशकों के लिए किस तरह से परिणाम लाता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।